Welcome to EduVista Education. टू ऑल ऑफ यू। तो पिछले 4 लेक्चर में हम लोग ने ट्रिगोमेट्रिक पे कुछ क्वेश्चंस किए थे और थ्योरेटिकल पार्ट किया था। आज उसी बेसिस पे उसके आगे हम लोग सबसे पहले एक ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन ये है कि इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू 3 एंड ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। तो सबसे एक बात देखो, दिमाग लगाओ कि ऊपर में जो गिवन है उसमें ए है और बी है, इसमें भी ए है और बी है। तो इसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैसे करेंगे? तो इसको कैसे कर सकते हैं? इसको एक ही है कि इस दोनों को क्या करें हम लोग स्क्वायर कर दें। तो जब हम इस दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो देखो कुछ आएगा। पहले मानो इसको स्क्वायर करते तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसी तरह से प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस बी कॉस थीटा है। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसी तरह से अब देखो यहाँ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इसको एक तरफ लेते हैं। जब इसको एक तरफ लेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसको एक तरफ लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा और ये 9 प्लस 16 क्या हो जाएगा 25। इसी तरह से अब इसमें ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसमें बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा 25। अब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या हो गया 1 और इधर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1। तो ये क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि क्या हो गया 25। अब एक बार फिर से समझते हैं इसको। क्वेश्चन क्या था कि इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू 3 एंड ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। तो तुमको सॉल्व क्या करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। तो हम क्या किए, इस दोनों को स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दिए। अब स्क्वायर किए तो ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इस दोनों को स्क्वायर किए तो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर तो क्या हो गया तुम्हारा 9 प्लस 16। तो अब क्या किया हम लोग ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इस दोनों को एक साथ लिखे। इस दोनों को एक साथ क्यों लिखे, क्योंकि हमको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो हम वही किए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किए प्लस बी स्क्वायर किए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किए और दोनों को कॉमन ले लिए और इस दोनों का पता है हमको, इस दोनों का वैल्यू होता है 1 और इस दोनों का वैल्यू होता है 1। तो जब इस दोनों का वैल्यू होता है 1 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 20। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब देखो इसी में अगर रहता कि तुमको ए क्यूब और बी क्यूब, ए क्यूब और बी क्यूब रहता, तुमको ए क्यूब और बी क्यूब का वैल्यू निकालना है तो तुम सेम प्रोसेस से करते हैं, लेकिन उसमें जाके ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता, वहां पे जाके कुछ और एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला तुम लगाते। अब देखो अब आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, आगे हम लोग को पढ़ना है कि अब देखो अब एक फॉर्मूला पढ़ना है ट्रिपल एंगल के लिए। तो ट्रिपल एंगल के लिए सबसे पहला फॉर्मूला है कि साइन 3 क्या होगा। तो साइन 3 तुम्हारा हो जाएगा 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है। इसी तरह से cos 3 क्या होगा, तो cos 3 क्या होगा 4 cos 3 है माइनस 3 cos है। इसी तरह से tan 3 है तो tan 3 का हो जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस में ज्यादातर क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, वो इसी फॉर्मूले पे बेसिस पे पूछे जाएंगे। अब देखो अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा, अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो इसके आगे जो है ट्रिगोमेट्रिक लगभग खत्म हो चुका है पूरा, लेकिन जो आईआईटी मेंस आईआईटी एडवांस पे जो टॉपिक है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो उसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 2 इंपॉर्टेंट सीरीज
अब ये टू इंपॉर्टेंट सीरीज क्या है, तो ये टू इंपॉर्टेंट सीरीज जो है वो है साइन और कॉस पे। किस पे है? साइन एंड कॉस पे। तो पहला सीरीज जो है वो साइन पे है, तो साइन ए प्लस साइन ए प्लस डी प्लस साइन 2a प्लस साइन ए प्लस 2d डॉट 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 डॉट, और ये तुम्हारा डॉट 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 क्या आ गया? साइन ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब इसमें बताओ तुम्हारा फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म ए है, एपी में जो फर्स्ट टर्म होता है तो यही फर्स्ट टर्म क्या है? ए है। तुम्हारा डी कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है? ए प्लस डी, और फर्स्ट टर्म क्या है? ए, तो माइनस करेंगे ए से, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस डी माइनस ए, तो ए कट गया तो यहाँ क्या बचा? डी। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया तुम्हारा? डी। अब तुमको एस एन का फॉर्मूला पता होगा, एपी का होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही होता है समेशन का फॉर्मूला एस एन का। तो एपी में इस सीरीज में, ट्रिगोमेट्रिक सीरीज में इसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा, एस एन का फॉर्मूला जो होगा ये होगा साइन 2a प्लस n माइनस 1 साइन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2 इंटू साइन n d बाय 2 अपॉन साइन d बाय 2। फिर से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तुमको पता है कि साइन फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? ए। सेकेंड टर्म क्या है? ए प्लस डी। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहां से कॉमन डिफरेंस आ गया। ये ए क्या है तुम्हारा? ये ए है फर्स्ट टर्म, और ये तुम्हारा डी क्या है? ये डी है तुम्हारा कॉमन डिफरेंस। तो तुम कॉमन डिफरेंस निकाल लिए, डी आया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाले? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है? ए प्लस डी माइनस फर्स्ट टर्म ए, तो तुम्हारा डी क्या, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? डी आ गया। तुमको एस एन का फॉर्मूला पता है कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो तुम क्या किए? साइन, जब इस पे पुट किए सबका वैल्यू, तो क्या आया? साइन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2 इंटू साइन n d अपॉन 2। अब देखो इसी में साइन ना रहे, यहाँ पे इस सीरीज में साइन नहीं रहे, क्या रहे इस सीरीज में? इस सीरीज में अगर आ जाए कॉस, क्या आ जाए? कॉस आ जाए, तो तुमको कुछ नहीं करना है, बस इस साइन की जगह, इस साइन की जगह कॉस कर देना है और बाकी सब वही रहेगा। इट मीन्स जो साइन में, साइन सीरीज में जो था फॉर्मूला जो था बस वही रहेगा, लेकिन वहां पे साइन की जगह कॉस आ जाएगा, लेकिन बाकी जो साइन है उस साइन की जगह साइन ही रहेगा। तो इसको पॉज करके पहले लिख लो। अब देखो आईआईटी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7। अब तुम्हारे दिमाग में ये बात स्ट्राइक करना चाहिए। क्या स्ट्राइक करना चाहिए? कि ये जो क्वेश्चन है ये सीरीज का है। किसका है? सीरीज का। सीरीज का कैसे है? देखो तुम्हारा ए क्या है इसमें? ए तुम्हारा 2π/7 है, और देखो तो कॉमन डिफरेंस क्या है? 4π/7 माइनस 2π/7, तो 2π/7, 6π/7 माइनस 4π/7, तो यहां से भी क्या आ रहा है? यहां से भी 2π/7 ही आ रहा है, तो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस में क्या आ रहा है? 2π/7, और यहां से भी माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस 2π/7 ही आएगा। और तुमको डी क्या तुम्हारा आ गया? डी आ गया 2π/7। अब तुमको n कितना है? n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3। और तुमको इसके बाद कॉस का, सीरीज में कॉस का फॉर्मूला पता है, तो बस यही लगा देना है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस 2a। ए क्या है? ए तुम्हारा है 2π/7। 2a प्लस n कितना है? n है 3 माइनस 1। डी कितना है? 2π/7 अपॉन 2 इंटू कॉस है, लेकिन तुमको बताया था कि यहां पे क्या हो जाएगा? साइन n/2। n/2 n कितना है? 3। डी कितना है? 2π/7 अपॉन 2, और नीचे में फिर क्या था? साइन d/2, तो डी क्या है? 2π/7 अपॉन 2। और जब तुम इसको सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने पे आएगा -1/2। इट मींस ए ऑप्शन। अब देखो इसको फिर से समझते हैं। फाइंड द सम था cos 2π/7
प्लस कॉस 4π/7 प्लस कॉस 6π/7 इज इक्वल टू क्या होगा? तो तुमको ए पता है, ए क्या है? 2π/7। कॉमन डिफरेंस तुम निकाल लोगे, a2 माइनस a1, इट मीन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है? 4π/7 माइनस 2π/7, तो ये क्या आ गया? 2π/7। एंड तुमको पता है नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है? 1 2 3। और कॉस का फॉर्मूला तुमको पता ही है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2 इंटू साइन एन डी अपॉन 2 का पूरा साइन डी अपॉन 2। तो उसमें तुम क्या किए? पुट कर दिए। जब तुम पुट कर दोगे तो उसकी वैल्यू आएगी -1/2। इट मीन्स इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। अब देखो, अब हम लोग इसी पे अगर कॉस ना रहता, यहां पे अगर कॉस नहीं रहता और यहां पे अगर कॉस ना रह के साइन रहता, क्या रहता? साइन रहता। कॉस नहीं रह के क्या रहता? साइन रहता। तो हम लोग क्या करते? यहां कॉस हटा देते, बस यहां पे साइन कर देते और बाकी सब कुछ वही होता और जो इसका सॉल्यूशन होता वो तुम यहां लिख देते। अब देखो, अब अगर यहां पे एक टर्म और बढ़ा दें, साइन 6/7 है, प्लस कर दें साइन 8/6 है ना, तो साइन 8/7, साइन 8π/7। तो यहां पे n कितना हो जाएगा? n हो जाएगा 4। क्यों 4 हो जाएगा? क्योंकि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में तुमको इसकी वैल्यू दे दे और तुमको a बता दे, तुमको d बता दे और तुमको नंबर ऑफ टर्म्स पूछ ले, तो कुछ नहीं करना है, इसी पे लगाना है और नंबर ऑफ टर्म्स यहां से निकाल लेना है। तो यहां से निकाल लेना है। कंप्लीट। अब थैंक यू। अब हम लोग इसके आगे अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इस पे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। Share, subscribe and don't forget to press the bell icon. Please like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon.